अब ट्रंप फंस गया है। वहां पे ट्रंप जाता है यूएस के सुप्रीम कोर्ट और ये कहता है कि यार अगर ये टैरिफ हटा दिए ना तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका डूब जाएगा, जल्दी से जल्दी कुछ करो। और वहां पे ट्रंप ने लगभग मान लिया है, लगभग। अगर कहीं भारत जापान और चाइना के साथ मिल गया तो ये रेस में से पीछे निकल जाएंगे। अमेरिकन कंपनीज ने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर लिया ऑलरेडी भारत के अंदर। मैंने पहले बोला आपको ASML, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। इन्होंने भी पर्टिकुलरली बोला है कि हम भारत में इन्वेस्ट करेंगे। ये छोटी कि अमेरिका जो है वो इंडिया के खिलाफ पॉलिसीज बनाए और एंटी इंडिया काम करे, आप ये कह रहे हो? हाँ जी। और इसके पीछे की वजह क्या है? अगर आप चाहते हो कि वो एंटी इंडिया काम करे तो आप ये किस लिए चाह रहे हो कि वो प्रो पाकिस्तान हो जाए, पाकिस्तान को इससे बेनिफिट हो, या इसके पीछे क्या? पाकिस्तान के भी तो वैसे यूएस के साथ अब दोस्तों पंगा लेना ट्रंप को पड़ चुका है भारी, क्योंकि आप सभी को बता दें कि अब ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं यूएसए के लोग, क्योंकि आप सभी लोगों को मारे कि भारत से अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था भारत से यूएसए का, लेकिन ट्रंप के आते ही जो काम उनके दुश्मन नहीं कर सके वो ट्रंप ने कर दिया, भारत और चाइना को एक कर दिया। इस वीडियो में दोस्तों देखिए पाकिस्तान के और भी न्यूज मीडिया क्या बोल रही है। यूएस के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही कि यार ये खत्म करो, हमारी इकोनॉमी को मार पड़ रही है। और वहां पे ना पुतिन हिल रहा है और ना शी जिनपिंग हिल रहा है। मोदी जी ने तो जैसा आपको पता ही है कॉल लेने से इनकार कर दिया। अब ट्रंप फंस गया है। वहां पे ट्रंप जाता है यूएस के सुप्रीम कोर्ट और ये कहता है कि यार अगर ये टैरिफ हटा दिए ना तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका डूब जाएगा, जल्दी से जल्दी कुछ करो। और वहां पे ट्रंप ने लगभग मान लिया है, लगभग मान लिया है। जो ट्रंप के सुर निकल रहे हैं कि उसको यूएस सुप्रीम कोर्ट से मार पड़ने वाली है, बहुत जबरदस्त मार पड़ने वाली है दोस्तों, एक नहीं चौतरफा मार पड़ने वाली है। लेकिन जो अमेरिकन कंपनीज है उन्होंने देखा कि अगर कहीं भारत जापान और चाइना के साथ मिल गया तो ये रेस में से पीछे निकल जाएंगे। अमेरिकन कंपनीज ने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर लिया ऑलरेडी भारत के अंदर। मैंने पहले बोला आपको ASML, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। इन्होंने भी पर्टिकुलरली बोला है कि हम भारत में इन्वेस्ट करेंगे। ये छोटी न्यूज़ नहीं है दोस्तों, ये डच कंपनी वो है जो मशीन्स बनाती है, जो वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस चिप्स को ये पैक करती है। ये मशीन्स सेमीकंडक्टर की, ये कहाँ लगी हैं? ये सप्लाई करते हैं ताइवान को, इवन की सैमसंग को भी। और जो यूएसए है, यूएसए ने रिस्ट्रिक्शन लगाया था ASML के ऊपर कि आप इन मशीन्स को मुझे बिना पूछे किसी को बेच नहीं सकते। और इन्होंने अनाउंस कर दिया मैं भारत को दूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इतना सा भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि तुम ये मशीन्स को भारत को नहीं, पहले ही गड़बड़ हो चुका है भारत। तुमने इंडिया के ऊपर एक्शन ले लिया क्योंकि इंडिया तेल खरीद रहा है जिससे रूस को पैसे मिलते हैं, जिससे वो अपना वॉर फंड करता है। चलो इतनी स्टोरी सबको समझ में आ गई, लेकिन बॉस जिसने लड़ाई शुरू करी है रशिया, उसके ऊपर तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया एक बात बताओ ना। रशिया के ऊपर तुमने सैंक्शन क्यों नहीं लगाए? फटी पड़ी है। तुमने रशियन ऑयल के ऊपर यूनाइटेड नेशन से कह के सैंक्शन क्यों नहीं लगवाए? आप उस तेल को खरीदना गैर कानूनी करवा दो यार, साफ सीधी बात है। आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से बोलो कि लगा दे सैंक्शंस, ठक से लगाओ सैंक्शंस, फिर देखते हैं भारत कैसे खरीदता है। जाहिर से आप देखिए, एक बार वो चीज इलीगल हो गई, वो चीज गैर कानूनी हो गई, फिर भारत क्या चाइना भी नहीं खरीदेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा, नोबडी विल बाय इट। लेकिन वो तेल खरीदना दोस्तों गैर कानूनी नहीं है, ट्रंप को पता है, ये सिर्फ अपनी गुंडागर्दी कर रहा है। अमेरिका और इंडिया के कनेक्शन जब तक तो अच्छे थे, मतलब जो, लेकिन अमेरिका वो जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, डोनाल्ड ट्रंप की चल रही है इंडिया में भी और पाकिस्तान पे भी। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की चलती आ रही है, जो ऊपर के हमारे होते हैं ज़्यादा। यहाँ मैं आर्मी की भी बात करूँगी, आर्मी के भी ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं सारे अमेरिका के ही अंडर हैं, और इंडिया भी अमेरिका के अंडर है। लेकिन अब ऑब्वियसली जब उसने मना किया, वॉर सिचुएशन है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो अब उनको ऑयल चाहिए, वरना ऑब्वियसली उनका भी नुकसान होगा, तो इसलिए उनको वहाँ पे डिस्काउंटेड मिल रहा है, तो वो वहाँ से उनसे ले रहे हैं। अच्छा, आपने बोला पाकिस्तान अंडर जो है वो अमेरिका है, तो इंडिया अंडर अमेरिका कैसे है? इंडिया भी अंडर अमेरिका है। देखें अभी ये जो हमारी वॉर हुई, तमाशा हुआ, गेम चला एक, नाम की वॉर हुई, अच्छा है ना। इसमें भी देख ले, डोनाल्ड ट्रंप ने कह के वॉर रुकवा दी। सारा क्रेडिट किसको गया? डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तान भी सारा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को दे रहा है कि उसने वॉर रुकवा दिया। इंडिया तो कहता है डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाई। इंडिया बस कहीं ना कहीं अपने नंबर बढ़ा रहा है ना, लेकिन वो देख लें पाकिस्तान को हमने कितनी वो की हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वॉर रुकवा दी, वरना बातें तो करने को कोई भी कर लेता है। पाकिस्तान ने भी की है, इंडिया ने भी की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवा दी, वरना इसने जाना था, अच्छा नुकसान होना था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को तो कहीं पे भी वो चाहिए कि वो अपने नंबर बढ़ा ले। ये जब पुतिन से मिलता है
तो ये पुतिन के सामने ऐसा बिहेव करता है जैसे कि कोई स्कूल बॉय होगा। ट्रम्प ये पुतिन की तारीफें करता है, पुतिन से हाथ मिलाता है, पुतिन को रिसीव करने जाता है। अरे पुतिन वो है जिसने यूक्रेन के ऊपर हमला करा, पुतिन वो है जिसके चलते लाखों यूक्रेनियन मर गए। तो आप कुछ एक्शन लीजिए पुतिन के ऊपर ना। बिल्कुल नहीं। इंडिया तेल क्यों खरीद रहा है? अच्छा, इंडिया तेल खरीद रहा है, बहुत अच्छी बात है। चाइना भारत से ज्यादा तेल खरीद रहा है, चाइना के ऊपर अब यही लोग पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि ठीक है, चाइना ने तो तुम्हें धमका दिया, क्योंकि जब तुमने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए तो चाइना ने तुम्हारे रेयर अर्थ और मैग्नेट सारे के सारे रोक दिए, सब रोक दिए। तुम्हारे बोइंग का धंधा रोक दिया। जब सब रोक दिया तुम डर गए, तुमने बोला नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। तो तुमने करीब 200 से ऊपर % टैरिफ लगाया था, वो तुम 30% पे ले आए डर के मारे। लेकिन रशिया की स्टोरी क्या? अब दोस्तों एक बहुत पुरानी स्टोरी है, बहुत पुरानी स्टोरी, वो 7, 8, 9 साल पुरानी स्टोरी तब से घूम रही है, 2017 से, उसके भी पहले से घूम रही है। एक 2017 की कहानी है, मैं आपको बताता हूं। पुरानी कहानी है, आज की नहीं है, ओल्ड स्टोरी है। लोग फिर से वो स्टोरी खोद के वापस ला रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप रशिया से इतना डरता क्यों है। कि भाई भारत के जो बिजनेसमैन हैं ये सेफ हैं, इनके ये चोरी नहीं करते, हम इनके साथ मिलकर हम चिप मेकिंग की एबिलिटी जो एम्बिशन है भारत के वो पूरे करेंगे। हम कोलैबोरेशन करने को तैयार हैं, नॉलेज देने को तैयार हैं और टैलेंट डेवलपमेंट का भी काम करेंगे भारत के अंदर। दोस्तों इसके बाद भी अगर आपको ये लगे कि इंडियन मीडिया बोल रहा है कि लड़ाई बहुत लंबी है, यस, ये लड़ाई है डीप स्टेट के साथ, और डीप स्टेट के साथ डोनाल्ड ट्रंप बिना भारत के वो लड़ नहीं सकता। उसने बोल दिया डीप स्टेट को कि भैया मैंने तो टैरिफ लगा दिया था, अब मैं क्या करूं? मोदी जी चले गए चाइना के पास। अगर चाइना और भारत इकट्ठे हो गए तो आप समझिए हमारा जो एआई का मंसूबा है पूरे दुनिया को रूल करने का, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। चाहते हो कि अमेरिका जो है वो इंडिया के खिलाफ पॉलिसीज बनाए और एंटी इंडिया काम करे, आप ये कह रहे हो? हाँ जी। और इसके पीछे की वजह क्या है? अगर आप चाहते हो कि वो एंटी इंडिया काम करे तो आप ये किस लिए चाह रहे हो कि वो प्रो पाकिस्तान हो जाए, पाकिस्तान को इससे बेनिफिट हो, या इसके पीछे क्या? पाकिस्तान के भी तो वैसे यूएस के साथ अब रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि अब जूता इंडिया मारने के के उनके लिए साथ खराब हो रहे हैं। तो रिश्ते हम भी अगर हमें पता लगे कि हमें वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी अवेल हो रही है तो हम जो है वो वहाँ से हासिल करना ये चाहेंगे। वेस्टर्न प्रेशर है कि जिसकी बाद हम देख रहे हैं कि इंडिया और रशिया के टाइज और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। कह सकते हैं, क्योंकि अब इंडिया के पास तो दूसरा नहीं कोई है। चांस नहीं है ना कुछ करने का। अच्छा, दूसरा कोई चांस नहीं है? हाँ, या उनको कोई इतना सपोर्ट नहीं कर रहा ना अब, इस वजह से भी। फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं पता। जैसे यूएस है तो वही उनके बस अगेंस्ट US हो है। गया है। तो अब यूएसए के लोग ही बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी को खतरा है अगर हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करते हैं तो, क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि यूएसए के लोग यही चाह रहे थे कि भारत किसी प्रकार से चाइना के साथ न मिले, क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि अगर भारत और चाइना एक हो गए, हालांकि इस वक्त की तो अच्छे रिलेशन दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से एससीओ की मीटिंग में पीएम मोदी चले गए थे अटेंड करने, जो कि वहाँ पर रशिया के प्रेसिडेंट हुए पुतिन और शी जिनपिंग, मतलब और भी 20 देश के लीडर जो कि प्रेसिडेंट पीएम आए हुए थे। जिस प्रकार से मुलाकात हो रही थी, जिस प्रकार से तेजी से पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की फोटो वायरल वीडियो हो रही थी, उसको देखते हुए हार्ट अटैक आ गया समझो डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाह रहा था सेम उसका उल्टा हो गया। क्योंकि जिस प्रकार से दुश्मनी पाली थी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस देशों से, वो सारे अब इकट्ठे हो गए हैं। अब दोस्तों बता दें कि जैसे कि लोग ही ट्रंप को समझा रहे हैं कि किसी प्रकार से भारत से हमें रिलेशन बनाना होगा, क्योंकि अगर भारत इसी प्रकार से हमसे अलग हो गया तो हमारे पास कोई बड़ी मार्केट नहीं बचेगी। क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि जो चाइना है वो अपने अंदर इतना सामान खुद प्रोड्यूस करता है चीप में, महंगाई में, कि दूसरी कंपनी वहाँ पर आ नहीं पाती है। और दूसरा बात करें भारत तो सभी लोग को भारत बनाता है लेकिन उतने मार्केट में सामान नहीं बनाता जिस प्रकार से चाइना प्रोड्यूस करता है अपने देश में। तो अब जरूरत पड़ चुकी है यूएसए को भारत की, क्योंकि सभी लोग को मालूम यहाँ से सस्ता लेबर जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्शन जो कि भारत उनके यहाँ बेचता है, तो उसको भी कुछ राहत मिलती है, उनके भी इकोनॉमी में कुछ बूस्ट मिलता है। लेकिन अब ट्रंप खुद फंस चुका है। आप सबके दोस्तों क्या है ट्रंप के बारे में कमेंट जरूर बताएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।